हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को समझना कि बाइंडिंग एनर्जी किस प्रकार मास नंबर के साथ वेरी कर रही है, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद दी मास नंबर। इसको अपन डिटेल में इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। इससे पहले जो ये टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसको क्लियर करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बाइंडिंग एनर्जी टर्म क्लियर की हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, यदि अपन किसी न्यूक्लियस को ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो उससे उसके जो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से उनको न्यूक्लियस से सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जिन न्यूक्लियन से मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ है उनको अपन न्यूक्लियस से सेपरेट कर सकते हैं यदि अपन उनको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो। ठीक है, इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं उस वीडियो में जा करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ कैसे वेरी करती है। तो जब ये मास नंबर के साथ वेरी करती है तो हमारे पास एक टर्म निकल कर आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, वो कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको अपन को मास नंबर से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी बार निकल करके आ जाती है। इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, मीन बाइंडिंग एनर्जी। तो मीन बाइंडिंग एनर्जी कहिए या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहिए, दोनों ही क्या हैं, सेम टर्म्स हैं। अपन ने यहाँ पे हीलियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 28.28 MeV है। यदि अपन इसको इसके मास नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 4 से अपन डिवाइड करते हैं तो 7.07 अपने पास मीन बाइंडिंग एनर्जी इसका निकल कर आ जाता है। ठीक है, एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जिसकी मीन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियाई क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिसकी मीन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो न्यूक्लियाई क्या है, हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस द वेरिएशन ऑफ द मीन बाइंडिंग एनर्जी विद द मास नंबर इज स्टडीड। अपन स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका मास नंबर के साथ वेरिएशन अपन स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी अपन को वही ग्राफ स्टडी करना है कि जो मास नंबर है या फिर अपन कह सकते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मास नंबर के साथ कैसे वेरी कर रही है, यानी कि मीन बाइंडिंग एनर्जी कैसे वेरी कर रही है वो अपन को उसमें समझना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं जिसमें कि अपन ने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पे अपन ने मास नंबर लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को अपन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है कि अपन यदि इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमें 4, 8, 12, 16, 20 यहाँ पे अपन को पीक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पीक्स मिल रहे हैं मतलब इनके लिए जो मीन बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो क्या है, इनके लिए ज़्यादा है इन दी कंपेरिजन विद दी नाइबर न्यूक्लियाई। नाइबर न्यूक्लियाई की कंपेरिजन में इन जो पीक्स मिल रहे हैं यहाँ पर हमारी क्या बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन विद दी नाइबर न्यूक्लियाई। जो उनके पड़ोसी न्यूक्लियाई है उनके कंपेरिजन में ये क्या है, थोड़े ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल है और इनमें क्या है, जेड प्रोटॉन्स जो हैं इसमें वो इवन है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी इनमें क्या है, इवन है। ये न्यूक्लियाई थोड़े ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दी नाइबर न्यूक्लियाई। ये आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को अपन एक बार थ्योरी में भी देख लेते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ग्राफ शोज दैट द 4 न्यूक्लियाई मास ए लेस देन 20, जिनका मास कितना है, 20 से कम है। और कौन कौन से पॉइंट्स 4, 8, 12, 16, 20 यहाँ पर अपन को पीक्स देखने को मिल रहे हैं। ये कौन कौन से न्यूक्लियाई हमारे लिए, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन है। इन पर अपन को पीक्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी इनके नाइबर न्यूक्लियाई की कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर जो जेड है वो भी इवन है, जो एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी अपने पास इवन है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियाइज होंगे ये क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। इन न्यूक्लियाइज को अपन किस तरीके से मान सकते हैं, जो न्यूक्लियाइज है इनको अपन अल्फा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन्स की संख्या भी इवन हो और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी इवन हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट को अपन एक बार थ्योरी में देख लेते हैं, फिर आपको मैं ग्राफ में भी समझा दूंगा। इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द मीन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस शार्पली फ्रॉम मास नंबर 2 to 20 with sharp peaks at 4, 8, 12, 16, 20 and then increasing slowly up to A equal to 56, that is A equal to 56 nucleus has the maximum binding energy। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि 2 से 20 तक तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, शार्पली इंक्रीज़ होती है। इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। कब तक बढ़ती है, A इज इक्वल टू 56, जहाँ पे फेरस का जो मास नंबर है वो 56 होता है, वहाँ तक ये बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है। और जो मैक्सिमम होती है वो A इज इक्वल टू 56 पर ही होती है, दैट इज़ 8.8 MeV होती है। ये मीन बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो जो आयरन है उसके लिए मीन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए न्यूक्लियाई क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। अब इस पॉइंट को अपन ग्राफ से भी समझ लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे G2 से लेकर 20 तक तो ये ग्राफ क्या हुआ, शार्पली बढ़ा। इसके बाद ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, ए इज इक्वल टू लगभग 56 तक ये ग्राफ बढ़ता है, जहाँ पर जो मीन बाइंडिंग एनर्जी वो मैक्सिमम है। इसके बाद ये ग्राफ क्या होता है, स्लोली डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फेरस के लिए मीन बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है, दैट इज 8.8 MeV होती है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो है, ए इज इक्वल टू 56 से लेके ए इज इक्वल टू 238 तक बी बार क्या होता है, स्लोली डिक्रीज हो रहा है। और कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, 8.8 MeV से 7.6 MeV, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जब मैक्सिमम वैल्यू है 8.8 MeV, इसके बाद क्या होता है, ये स्लोली डिक्रीज होता है। इस ग्राफ से अपन देख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 16 के बाद जो कर्व है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, मतलब मीन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 MeV के बराबर है। तो आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ए ग्रेटर देन 16 के बाद जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट है, अपन इसको ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हैं। और इसके लिए जो मीन बाइंडिंग एनर्जी लगभग वो 8 MeV के इक्वल आती है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फॉर हेवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 150, जो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 150 से ज़्यादा है, या फिर वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 से लेस है। इनके जो बीच के न्यूक्लियाई हैं वो तो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जिनका मास नंबर 150 से ज़्यादा है और जिनका मास नंबर 20 से लेस है, वो न्यूक्लियाई क्या है, थोड़े लेस स्टेबल है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, थोड़ी कम है। आप इसको यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से देखिए आप कि जो 150 के बाद वाले हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, थोड़ी कम है। और जो 20 से लेस वाले हैं इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। लेकिन जो ये बीच वाले हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। 20 से लेस वाले और 150 से ग्रेटर वाले इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, पर लेकिन इनके जो बीच के न्यूक्लियाई हैं 20 से 150 वाले, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कंपेरिजन वाइज थोड़ी ज़्यादा है। इस रीज़न की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई है जैसे कि अपन यूरेनियम 235 ले हैं, इसको अपन किसी तरीके से डिसइंटीग्रेट करके, तोड़ करके, जो ये बीच का पार्ट है 20 से 150 वाला, यहाँ तक यदि अपन इसको लेके आ जाएँ तो ये न्यूक्लियाई भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो यूरेनियम जैसे कि आपको याद होगा, बाय बम्बार्डिंग ऑफ दी स्लो न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस होती है इसमें इसको तोड़ा जाता है। तो जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी, मीन बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इफ़ यू डिसइंटीग्रेट हेवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 बाय एनी मेथड इनटू मिडल ऑर्डर न्यूक्लियाई, द बी बार प्रोडक्ट न्यूक्लियाई विल बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट। क्या होगा, जो बी बार होगा, जो मीन बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि वो 2 से 150 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मीन बाइंडिंग एनर्जी इसकी बढ़ेगी। इस वजह से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। इस प्रोसेस को आप न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार अपन क्या करें, दो हल्के न्यूक्लियाई को अपन जोड़ दें और उनका जो मास नंबर है वो अपन इस क्राइटेरिया के बीच में ले आएँ, या फिर दो हल्की न्यूक्लियाई को अपन जोड़ दें तो उनकी जो मीन बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन बाइंडिंग एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज़ होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने 1H1 और 1H2 को जोड़ दिया किसी भी तरीके से, तरीका कौन सा हो सकता है, यहाँ पे हीटिंग का तरीका होता है। He4 अपने पास बन गया, तो ये सब इस प्रोसेस में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। इस प्रोसेस को अपन न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट भी अपन एक बार समझ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द व्हेनेवर द न्यूक्लियस कंटेन्स 2, 8, 20, 8, 50, 82 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द मीन बाइंडिंग एनर्जी इज कंपेरेटिवली ग्रेटर। तो जिन न्यूक्लियाइज में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या यदि वो 2, 8, 20, 28, 50 और 82 है, 2, 8, 20, 28, 50 और 82 है, उनके लिए जो मीन बाइंडिंग एनर्जी वो क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ये नंबर्स हैं ये क्या है, इनको अपन मैजिक नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। मैजिक नंबर क्या होते हैं उसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। आप बस इतना याद रख लीजिए, जिनमें ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50 और 82 होती है वो मैजिक्स नंबर होते हैं, और इनके लिए जो मीन बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन नंबर्स को अपन मैजिक नंबर बोलते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। इफ़ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर बोथ मैजिक नंबर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जिनके अंदर दोनों ही मैजिक नंबर आ जाते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है। मैजिक नंबर्स को अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आया होगा, किस प्रकार बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ वेरी कर रही है, कहाँ पे अपन को पीक्स देखने को मिलती है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। आपको इस पूरी वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कीजिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा।
यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।